Hello everyone. Today I am going to discuss Ode Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood by William Wordsworth. Okay, so this is the poem of William Wordsworth. Actually, it is an ode. Ode is a kind of poetry, a kind of poem. ठीक है, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया है. पोएम्स को हमेशा कंपोज करते हैं. दैट विल बी टेकन फ्रॉम द रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट ओड. As I clearly mentioned, what do you mean by ode? So ode क्या होता है? Kind of poem usually praising something. समथिंग का मतलब कोई इंडिविजुअल को भी इसमें अप्रिशिएट किया जाता है या किसी इवेंट को, जैसे इस पोएम में नेचर को अप्रिशिएट किया जाएगा. ओके, सो ये एक ऐसी पोएम है जहाँ पे किसी चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है, प्रेज़ किया जाता है, चाहे कोई इंडिविजुअल यानी कोई एक व्यक्ति हो या कोई इवेंट हो, कोई घटना हो. सो उसका मतलब होता है ओड. ये पोइट्री का ही टाइप है. इसको ग्रेट ओड बोलते हैं, इस पर्टिकुलर ओड को. ठीक है, ये नाम है पोएम का, यहाँ से लिया गया है. ये है कंपोज़र. पब्लिश हुआ था पोएम्स में, आई मीन दिस इज़ द कंप्लीट नेम. ठीक है, पब्लिश हुआ था पोएम्स, ये 2 वॉल्यूम में इनका कलेक्शन है. इसमें पब्लिश हुआ था 1807 में. ये एक इरेगुलर पिंडारिक ओड है और इसमें 11 स्टैंजाज हैं. ठीक है, पिंडारिक ओड का नाम ग्रीक पोइट पिंडार के नाम पर रखा गया है और ये ओड का टाइप है. ओके, नरेशन स्टाइल, तो ये एक इंटीरियर मोनोलॉग है. इंटीरियर मतलब आप अपनी इनर फीलिंग्स की बारे में बात कर रहे हैं. मोनो मतलब सिंगल, खुद. लॉग मतलब स्पीच. इन जब आप खुद अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो होगा इंटीरियर मोनोलॉग. नरेशन स्टाइल मतलब उस चीज़ को, इस पोएम को नरेट करने का तरीका क्या है, किसने नरेट किया. ठीक है, कैसे कैसे कहा जा रहा है, तो वो इंटीरियर मोनोलॉग है. Coleridge style of poetry called conversation poems, especially the poem reliance on one-sided discussion that expects a response that never comes. मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिखा है क्योंकि इस पर्टिकुलर पोएम में भी आपको कन्वर्सेशन पोएम्स यानी ये स्टाइल भी देखने को मिलती है. ये एक्चुअली कॉलरिज की स्टाइल है जहाँ पे पोएम को ना पोएम को मतलब कन्वर्स किया जाता है, एक बात की जाती है उसमें. एक बातचीत का तरीका आपको देखने को मिलता है कि कोई आपसे बात कर रहा है. सो ये स्टाइल एक्चुअली कॉलरिज की. वर्ड्सवर्थ ने भी इस पोएम में, वर्ड्सवर्थ की इस पोएम में भी ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे ना पोएम कुछ जो पोएट है वो डिस्कस कर रहा है और एक रिस्पॉन्ड वो एक्सपेक्ट करेगा कि कोई इसको रिस्पॉन्ड करे, बट वो रिस्पॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो एक डिस्कशन के फॉर्म में होगा. ओके, और इस पोएम के थीम्स देख लेते हैं. तो चाइल्डहुड मेमोरीज यानी बचपन की यादें. द सोल्स इमॉर्टेलिटी, सोल मतलब आत्मा, इमॉर्टेलिटी मतलब अमर. ओके, मॉर्टल मतलब मरना, इमॉर्टल मतलब जो ना मरे यानी कि अमर. तीसरी थीम है चाइल्डहुड वंडर एंड द पेन ऑफ ग्रोइंग अप, लाइक नो फैशनेटिंग a fascinating child and the pain of growing up. Pain of growing up means when you grown, तो आप अपनी बचपन बहुत मिस करते हैं. कोई भी हो तो बचपन बहुत मिस करेगा. So that is okay. And beauty and divinity of nature, how the nature is so beautiful. Its divinity are discussed in this poem. Specifically बोलूँ तो in this ode. Okay, and then the immortality of the soul. I think I repeated this theme. Okay, now what do you get from this poem when you read? So he speaks about growing up and losing one's connection to nature. जब हम बच्चे होते हैं तो हम लोग खेलते हैं, पार्क, गार्डन, तो नेचर के पास रहते हैं. पर जब हम बड़े होते हैं तो हम बिज़ी हो जाते हैं अपनी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में. सो उसका पेन, उसका डिस्कशन इस पोएम में किया गया है. सेंट्रल मैसेज क्या है? एज पीपल एज दे लूज़ देयर लव फॉर द नेचुरल वर्ल्ड. जैसे लोग बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, लाइक ग्रो होते हैं, तो जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो नेचर है, प्रकृति है, उससे उसकी तरफ जो उसका प्यार है वो खो देते हैं. दे लूज़ इट बिकॉज दे आर सो बिजी इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग ऑफ. ओके, टाइम पीरियड किस टाइम पीरियड में लिखा गया था? तो 19th सेंचुरी. रोमांटिसिज्म, ये विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइट. रोमांटिक का मतलब होता है कि नेचर से प्यार करना. ओके, देन क्या इमोशंस आपको इस पोएम में देखने को मिलता है? तो एक तो कन्फ्यूज़न भी है. ही इज़ कन्फ्यूज कि लाइक ग्रोन अप एंड आप चाइल्डहुड, ग्रोन अप, तो ऐसे दोनों तरह ही डिस्कस करते हैं कि बचपन में कैसा होता है, जब हम बड़े होते हैं तो क्या होता है. सैडनेस भी है क्योंकि एज द मैसेज ऑफ दिस पोएम इज दे लूज देयर लव फॉर द नेचुरल वर्ल्ड. तो लॉस है ना, तो इसलिए सैडनेस भी है. द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर मॉर्निंग. मॉर्निंग मतलब होता है चिल्लाना, रोना. द लॉस ऑफ हिज यूथ, एक तो यूथ, उसको उन्होंने खो दिया, अपनी यूथफुल अवस्था को खो दिया है. एंड द डीपर कनेक्शन ही यूज टू हैव द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि उनका डीपर कनेक्शन, गहरा
एक कनेक्शन जो पहले नेचर से था, यानी कि यहाँ पे अपने बचपन की बात कर रहे हैं। ही ट्राइज टू टच द इमोशन ऑफ द पास्ट बट इज़ अनेबल। वो कोशिश करते हैं कि वो अपने बचपन को, यानी कि उस नेचर से जो उनका कनेक्शन था बचपन में, उसको वापस से उस चीज़ को महसूस कर पाएँ, बट वो अनेबल है, नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग मिसिंग, इसलिए मैंने कहा ना कन्फ्यूज़न भी है, मिसिंग भी है यहाँ पे। इट कंसिस्ट ऑफ 206 लाइन्स, इसमें 206 लाइन है और 11 स्टैंजा, 11 स्टैंजास। ही यूजेस एपिग्राफ। अभी एपिग्राफ क्या होता है? एक शॉर्ट कोट या फ्रेज होता है जो कि किसी भी वर्क के बिगनिंग में आपको देखने को मिलता है, तो उसको एपिग्राफ बोलते हैं। ही यूजेस एपिग्राफ दैट अपीयर्स बिफोर द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। पहले स्टैंजा में आपको ये एपिग्राफ देखने को मिलता है। वो एपिग्राफ है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पिटी। ये 3 लाइन्स आपको वर्ड्सवर्थ की पोएम द रेनबो, माई हार्ट लीप्स अप, इनमें भी देखने को मिलती हैं। इनकी फाइनल लाइन्स हैं। अब इस पोएम में इन्होंने कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं या फिगर ऑफ स्पीचेस कौन सी यूज़ की हैं। सो एलिट्रेशन, यानी कि सेम साउंड का रेपिटेशन। सैजुरा, एक लाइन में एक ब्रेक होता है तो उसको बोलते हैं। ये सब फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, ये सब डिवाइसेस हैं पोइट्री की, लिटरेरी डिवाइसेस हैं। मेटाफर, यानी अब आप कंपैरेटिव वर्ड यूज़ नहीं करते, लाइक और लाइक सो ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करते, वैसे ही कंपेयर करते हो तो मेटाफर है। और अगर आप लाइक और सो यूज़ करेंगे तो सिमली है। देन एनाफरा, यानी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स का रेपिटेशन है, यहाँ पे साउंड का रेपिटेशन है। इंजैबमेंट, यानी रनिंग ऑफ लाइन। पर्सोनिफिकेशन, यानी कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटीज़ की तरह बताना, ओके, पर्सोनिफाई करना। सो दैट इज़ व्हाट द पर्सोनिफिकेशन। ये सब आपकी फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, कभी हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। अभी हम थोड़ा बस ओवरव्यू कर लेते हैं। Wordsworth is concerned with not only what is lost but also what is gained by this experience. उन्होंने इस पोएम में ये भी मतलब ये तो डिस्कस किया है कि क्या खोया है, लाइक जब वो चाइल्ड थे तो नेचर से डीपली कनेक्टेड थे, बट जब वो ग्रो अप हुए तो उन्होंने वो कनेक्शन खो दिया, बट उससे और क्या पाया, क्या एक्सपीरियंस रहा, वो भी इसमें डिस्कस किया गया है। A philosophical meditation on the human condition, the passage of a time and the lasting impact of infancy, यानी कि चाइल्डहुड, मासूमियत, on our conceptions of death and immortality. अच्छा, यहाँ पे immortality का मतलब आके निकलता है कि आफ्टर फिजिकल डेथ, जब शारीरिक रूप से मरते हैं, द सोल गोज बैक वेयर इट कम फ्रॉम, आत्मा वहाँ जाती है जहाँ से वो आई है। ओके। रोमांटिसिज्म्स एम्फेसिस ऑन सबलाइम फीलिंग्स इंस्पायर्ड बाय नेचर। वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में आपको नेचर, उन्हें प्रीस्ट ऑफ नेचर कहते हैं, पुजारी हैं वो नेचर के। ओके, सो वो आपको काफ़ी देखने को मिलता है। सो दिस इज़ योर पोएम ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आई होप you get from something from this video. If you get, then like the video, like the channel and subscribe it.